हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नंता एंड वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। जैसा सबको पता है कि 10th का बोर्ड होने वाला है फरवरी में, तो उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट है जिसके अंदर चैप्टर 8.4 है। 8.4 एक ऐसा चैप्टर है जिससे 10 to 12 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से नहीं, चैप्टर 8 से आने ही हैं, फिक्स होता है। बिहार बोर्ड वालों के तो ये फेवरेट चैप्टर होते हैं। अब 8.4 का क्या, 8.4 से 5 to 6 मार्क्स के आते हैं, 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिक्स फॉर्मूला होते हैं, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। उस रेशियोज को एक वो जो रेशियोज दिया होगा, एक जो टर्म्स दिया होगा उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 3 बेसिक फॉर्मूला होता है। क्या बेसिक फॉर्मूला? जैसे पहला है, यहाँ लिखते हैं, पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। थर्ड वन है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए। ये 3 ऐसे फॉर्मूला होते हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे इस चैप्टर 8.4 को सॉल्व करने में। अच्छा, इसके अलावा tan a जो होता है आपको पता होगा, sin a डिवाइडेड बाई cos a के। tan का अपोजिट क्या होता है? cot होता है, cot a। ये क्या हो जाएगा, जब अपोजिट है ये भी हो जाएगा अपोजिट, यानी cos a डिवाइडेड बाई sin a। ठीक है। इसके अलावा आपको बेसिक्स फॉर्मूला याद होने चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला जितने भी होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। मतलब जितने भी फॉर्मूलाज हैं अलजेब्रा के, वो सब आपको याद होना चाहिए। जब तक याद नहीं होगा तब तक इस चैप्टर 8.4 में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अभी चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। ठीक है। आपका चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? एट पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a and tan a in terms of cot a। क्या क्या चेंज करना है आपको? sin a sec a और tan a किस पे कन्वर्ट करना है आपको? cot a में। cot a में कन्वर्ट करना है। अब यही बच्चे फंस जाते हैं कि मैं कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा ऐसे भी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक साइड में जितना मैंने 3 बेसिक फॉर्मूला बताया था उसको यहाँ लिख लोगे। जैसे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। ठीक है। अब साइन को चेंज करना है कॉट में। भाई कहां से लाए, कहीं तीनों फार्मूला में तो साइन दिख नहीं रहा, दिख रहा यार नहीं, तो वो कॉस के साथ है जो कि बन नहीं रहा। कैसे करेंगे? यहाँ देखो, सेकंड में तो पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड वाले में देखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर ए को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कॉट ए तो है ही, बात बन गई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे।
cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक, लेकिन हमको cos नहीं ना चाहिए भाई, हमको तो साइन चाहिए। तो क्या करेंगे, इस cosec स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर ए 1 प्लस cot स्क्वायर ए। साइन चाहिए ना कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए चाहिए। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। जब हम इसको पलटेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको भी हमको ऊपर ले जाना होगा। मैथ्स में कोई भी ऑपरेशन यदि इधर रिवर्स करते तो उधर भी रिवर्स करो, इधर प्लस करते तो उधर भी प्लस करो, ये चलते रहता है। ये नहीं कि आप अपने मन से यहाँ कुछ प्लस कर दिए वहां कुछ माइनस कर दिए, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ करेंगे साइन स्क्वायर ए, जब इसको किए हैं तो इसको भी कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन ए। आपको पता होगा, अलजेब्रा जानते होगे तो स्क्वायर जब अपोजिट साइड जाता है तो क्या होता है, रूट, और रूट जब अपोजिट साइड जाता है तो क्या बनाता है, स्क्वायर बनाता है। यहाँ स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट में जाएगा, यानी रूट अंडर 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन ए। अब 1 का रूट क्या होगा, 1 को कितना टाइम से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1 ही होगा। तो 1 को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो हो गया, हमने साइन चेंज कर लिया, साइन ए को कॉट ए में चेंज कर लिया। आ गया सेकंड है सेक ए। सेक ए कहां से उठाओगे, यहाँ देखो, यहाँ सेक है, यहाँ टेन है, टेन को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, बन जाएगा। देखो कैसे, वैसे ही सेम फॉर्मूला पहले लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, इस tan को हमको किस में चेंज करना है, कॉट में, यानी सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, एलसीएम ले लेंगे 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम कितना होगा, कॉट ही होगा, कॉट स्क्वायर ए ही होगा, कॉट स्क्वायर ए। अब नीचे वाले से क्या करते हो, डिवाइड करते हो, 1 को कॉट स्क्वायर ए में डिवाइड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1, और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, यानी सेक स्क्वायर ए जो हो गया आपको क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। सेम प्रोसेस, यहाँ स्क्वायर है, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक ए इज इक्वल टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए। अभी देखो यहाँ स्क्वायर है तो इसका रूट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम, हाँ लिखे, चलो नहीं लिखते, इसको हटा दो। sec a is equal to root under cot square a plus 1 divided by cot a। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आता है, सब जितने भी स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम देने वाले हैं आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, 1 आगे लिख देगा, कॉट स्क्वायर ए पीछे लिख देगा, तो एक गलत करके नहीं आ जाना, यानी सेक ए यहाँ ये भी सही है, और इस ऑर्डर को अरेंज कर दे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉट ए, ये भी सही है, दोनों सही है भाई, कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, tan को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट, आपको पता है, ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए, बस हो गया। 3 टर्म्स को चेंज करना था, तीनों को मैंने कर दिया। कैसे किया, जब तक आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब तक पॉसिबल नहीं है, और ये फॉर्मूला अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगा और माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से आगे डालो, भी टाइम है, कर सकते हो। ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब
जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, कितने रेशियोज हैं? 6। 6 को किस में कन्वर्ट करना है? सेक में। ये हो गया। छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन ए, कॉस ए, tan ए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है साइन का अपोजिट? कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। सबको किस में कन्वर्ट करना है? सेक ए में। सेक ए में कन्वर्ट करना है। वापस हम वही फॉर्मूला पे आएंगे। 3 बेसिक फॉर्मूला है, तीनों से अप्लाई करके देख लो। ये है क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई करके देखो, नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। चलो तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।